हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर एकदम स्टाइलिश बैग बनाएंगे, एकदम नए डिज़ाइन का और बहुत ही आसान तरीके से बैग बनाएंगे। तो बैग को बनाने के लिए हमें एक कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई है 26 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। तो इस तरीके का हमें एक कपड़े का पीस लेना है। देखिए, इसके बीच में मैं यहाँ पर राइस बैग जो होता है उसका यूज कर रही हूँ। आप कट्टे बोरी, आटा बैग, प्लास्टिक बोरी या फिर फोम किसी का भी यूज कर सकते हैं। नीचे हमें किसी भी कपड़े की लाइनिंग लेनी है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारा एक पीस रेडी हो चुका है। अब उसके बाद देखिए हमें करना क्या है, लंबाई वाली साइड से हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है, अच्छे से इसको हमें नीचे बिछाना है। उसके बाद देखिए, फोल्ड करने के बाद हमें नीचे की साइड से इस तरीके से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, इस तरीके से। अब हमें देखिए निशान लगाने के बाद इस तरीके से 4 इंच तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से 4 इंच की हमने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब देखो, दूसरी साइड में हमें इसी तरीके से सबसे पहले 2 इंच पर निशान लगाना है, उसके बाद 4 इंच तक हमें इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। अब देखिए, हमें ऊपर की साइड में भी 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हुए जाना है और उसके बाद एक सीधी लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, देखिए लाइन खींचने के बाद हमें ऊपर की साइड से इस तरीके से गुलाई देनी है। तो ये गुलाई लगभग हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच की इस तरीके से देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब देखिए, इसको हमें पलटना है इस तरीके से और हाथों की हेल्प से हमें अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो देखिए, हल्का हल्का हमारा दूसरी साइड भी इस तरीके का निशान लग जाएगा, इस तरीके से। अब उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हमें इसकी एक साइड से इस तरीके से अच्छे से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और फोल्ड करने के बाद देखिए हमें दूसरी साइड भी इसकी कटिंग करनी है, अच्छे से बिछाना है इस तरीके से। और जो हमारा निशान लगा हुआ है इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, कटिंग हमने कर ली है। अब उसके बाद देखिए, इस तरीके से हमें बैग को फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में हमें निशान लगा देना है। अब उसके बाद देखिए, कपड़े को फोल्ड करके हमने छोटी सी एक स्ट्रिप रेडी की है जो कि 4 इंच की है। उसको हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। अब देखिए, 2 कपड़े की हमने पट्टियाँ रेडी की हैं जिनकी लंबाई है 16 इंच। ये हमने हैंडल बनाने के लिए रेडी की हैं। अब हमें इन्हें अटैच करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। अब हमें हैंडल को लेना है, हल्का सा फोल्ड करना है और इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। नीचे से हमने हैंडल को अटैच कर लिया। अब जो हमने छोटी वाली पट्टी अटैच की थी वहाँ पर हमें दोनों हैंडल को इस तरीके से रखना है दोनों साइड में और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब जो हमारा साइडों का कपड़ा निकला हुआ उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। अब दूसरी साइड में हमें इस तरीके से बैग को फोल्ड करना है और निशान लगा देना है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइडों में निशान लगाने हैं। अब हमें देखिए, इस तरीके से इसका नाप लेना है। तो ये आया हमारा 18 इंच। अब हमें एक कपड़े की पट्टी रेडी करनी है। तो देखिए, कपड़े की पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। इसके भी बीच में हमने प्लास्टिक बोरी, राइस बैग और नीचे लाइनिंग लेकर इसके चारों ओर बीच में सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको बीच में से इस तरीके से देखिए फोल्ड करना है, इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसकी बीच में से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, हमने फटाफट से इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए, हमने किसी दूसरे कपड़े की 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको हमें इस तरीके से रखना है और फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमने दोनों पट्टियों को अंदर की साइड से फिनिश कर लेना है। तो देखिए, अंदर की साइड से हमने दोनों पट्टियों को फिनिश कर लिया। उसके बीच में देखिए एक जिप लेनी है, जिप को बिल्कुल सीधा इसी तरीके से रखना है, दोनों पट्टियों को दोनों साइड रखना है और सिलाई लगाकर जिप को अटैच कर लेना है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से जिप को हमने अटैच कर लिया है और जिप हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब देखिए, इस पट्टी को हमें अटैच करना है, इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है, सिंपल पट्टी लेनी है और उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली है, पट्टी हमारी एक साइड से अटैच हो गई है। अब देखिए, अगर आपके पास पिन है तो देखिए, सबसे पहले हमें
पिन लेनी है और इस तरीके से धीरे-धीरे करके पिन अप करते हुए जाना है। अगर हम इस तरीके से इस पट्टी को अटैच करते हैं तो हमारी ये पूरी फिनिशिंग के साथ बड़े अच्छे से अटैच हो जाती है। जहाँ तक हमारी पट्टी गई है वहाँ तक हमें ये करना है। उसके बाद दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर की साइड लेके आना है और दोनों को हमें बराबर नाप लेते हुए सिलाई लगा देनी है। अगर हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है तो उसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद सिंपल पट्टी लेकर हमें इसको भी इस तरीके से फिनिश कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड से पट्टी को अटैच कर लिया, सिलाई लगा लिया, फिनिश कर लिया। अब दूसरा वाला हिस्सा लेना है बैक का, इस तरीके से रखना है और एक साइड से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी से फिनिश कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों साइड से पूरी फिनिशिंग के साथ इस बैग को रेडी कर लिया है। अब हमें जिप को खोलना है और अच्छे से बैग के कॉर्नर वगैरह वगैरह निकालने हैं। चारों तरफ से अच्छे से हमें इसको बाहर की साइड निकालना है और देखिए फटाफट से हमारा ये बैग बन के रेडी होगा। आप इसे लंच बैग की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कई तो 2 लंच आ जाएंगे, बोतल भी आ जाएगी पानी की और अगर आप किसी दूसरी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बच्चों के ट्यूशन वगैरह जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये क्यूट सा बैग और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत आसान तरीका है इस बैग को बनाने का, फटाफट से बन जाता है और घर पर पड़े छोटे से ही पीस को इस मैंने बनाकर तैयार किया है। देखने में भी ये बैग बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ, नए नए डिज़ाइन के बैग बताती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।